जगन्नाथ जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अपने इस विशेष वीडियो के द्वारा आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि पीपल के पेड़ की पूजा करने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके जीवन में पीपल का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि नदियों में मैं गंगा, अन्न में जौ, वृक्षों में पीपल, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से पीपल की बड़ाई की है। आज आधुनिक विज्ञान भी पीपल की महिमा गा रहा है, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन गैस देने वाला यदि कोई पेड़ है इस पृथ्वी पर तो वह पीपल ही है। पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्योंकि हमारे मनीषियों ने पीपल को इसीलिए शायद धर्म से जोड़ दिया कि पीपल का पत्ता तोड़ना भी जो है वर्जित कर दिया। कहा कि पीपल के पत्ते पत्ते में देवताओं का निवास है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आयुर्वेद तो कहता ही है कि पीपल का प्रत्येक अवयव औषधि है, और विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि चूँकि प्राण जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन पीपल से मिलती है, और प्राण को ही ब्रह्म माना गया है, तो पीपल साक्षात ब्रह्म ही है। इसलिए पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल की पूजा करना, पीपल की परिक्रमा करना, ये सब एक जीवन के हमारी पूजा के अभिन्न अंग माने गए हैं। पीपल के वृक्ष की महिमा जितनी कही जाए उतनी ही कम है। अब आओ हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं करने चाहिए या पीपल के पेड़ के साथ नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से तुलसी के पेड़ को रविवार को जल नहीं दिया जाता है, ठीक उसी तरह से पीपल के पेड़ को भी भूल कर भी जो है रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल के वृक्ष को दोपहर के बाद भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल के वृक्ष को दोपहर के बाद अर्थात 12 बजे के बाद नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। पीपल की लकड़ी से भोजन नहीं बनाना चाहिए, और पीपल के पत्तों को औषधीय प्रयोग के अलावा कभी भी भूल कर जो है तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, आपको मानसिक पीड़ा पहुंचेगी। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो पीपल के पेड़ के साथ करने चाहिए, जिनका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है, ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति गुरु पुख्य योग में अर्थात बृहस्पतिवार का दिन हो, पुख्य नक्षत्र हो, यदि कोई भी व्यक्ति गांव के बाहर पूरब दिशा में, खासकर यदि कहीं पूरब उत्तर कोण में कोई तालाब स्थित हो, और उस तालाब के पूरब उत्तर कोण में इस गुरु पुख्य योग में
पीपल को लगा दे तो जिस तरह से पीपल का पेड़ बढ़ेगा उसी तरह से उस व्यक्ति का मान सम्मान धन संपत्ति परिवार बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इससे निश्चित रूप से कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इस प्रयोग का निश्चित रूप से चमत्कारी परिणाम जो है उसके जीवन में दिखाई देगा। दूसरा है कि यदि आपका बृहस्पति ग्रह गड़बड़ कर रहा है, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन सायंकाल के समय अर्थात गोधूल बेला में आटा का दिया बना लें और उस दिए में गाय के घी में भीगी हुई चारों दिशाओं में बत्ती रख लें, चौमुखा दिया जिसको कहते हैं, और उसको ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे जला दें। निश्चित रूप से आप आर्थिक परेशानियों से बचेंगे, आपकी उन्नति होगी और इसके साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। यदि आपका शनि अरिष्ट कर रहा है, शनि गड़बड़ कर रहा है, तो इसके लिए भी शनिवार को सायंकाल के समय काले तिल के तेल का दीपक जलाने का विधान है। चूँकि काले तिल के तेल का दीपक सभी के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो यदि सरसों के तेल में भी काले तिल डाल दिए जाएं, तेल के दीपक में काले सरसों के तेल का दीपक हो और इसी तेल में थोड़े से काले तिल डाल दिए जाएं, तब भी जो है उसका लाभ मिल जाता है। जय जगन्नाथ।